ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि जब दक्ष ने शुद्धिकरण के लिए वहां पर यज्ञ प्रारंभ किया, इससे पहले कि वो महायज्ञ कर सके, तो जैसे ही उन्होंने यज्ञ कुंड में घी डाला और अग्नि प्रज्वलित हुई, तुरंत वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। और यहाँ पर विशेषकर भगवान जो है अष्टभुजाओं के साथ में प्रकट हुए थे। तो ये कहा जाता है कि ब्रह्म संहिता में बताया है, भगवान को देखने का एक ही रास्ता है। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम अंजना चुरिता, जब तक हम अपनी आंखों में प्रेम की अंजना, प्रेम की दवाई नहीं लगाएंगे, जैसे जब हमारी आंखों में हम ठीक से नहीं देख पाते हैं तो माँ काजल लगाती है, उस काजल के द्वारा जो है हमें ठीक से दिखाई देता है। या फिर कई बार हमारी आंखों में जो है कुछ धुंध जैसी आ जाती है तो डॉक्टर दवाई देता है, आई ड्रॉप्स देता है, वो डालने के बाद में तब हमें जो है थोड़ा क्लियर साफ से दिखता है। इसी प्रकार से अभी हमारे नेत्र धुंधले हो गए हैं, हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये आम डॉक्टरों की दवाई काम नहीं करेगी, इसके द्वारा हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। एक विशेष दवा हमें आंखों में लगानी पड़ेगी, वो है प्रेम की दवा। तो जब प्रेमांजना, प्रेम की दवा जब हम अपनी आंखों में लगा लेंगे तो हमारे माया के जो कल्मश हैं वो धुल जाएंगे, दूर हो जाएंगे और भगवान को हम साक्षात देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर इस सभा में हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा, रुद्र आदि अन्य जो देवता गण थे, ब्राह्मण गण थे और दक्ष स्वयं, ये सब जो है भगवान को वहाँ पर देख पा रहे थे। तो भगवान अपने श्याम वर्ण में थे और पीत वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे। भगवान अपने वाहन गरुड़ के ऊपर बैठे हुए थे और भागवत में बड़ा सुंदर उसका जो है वर्णन किया गया है कि भगवान के ऊपर जो मुकुट था और भगवान के जो गहने थे, वो मानो जो सूर्य सवेरे का जब उगता है तो बिल्कुल गोल्डन होता है, जैसे स्वर्ण होता है, सोने की भांति चमकता है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान जब वहां पर प्रकट हुए तो बताया जाता है कि भगवान के तेज के सामने सारे देवतागण जो वहां पर थे, शिव जी थे, ब्रह्मा जी थे, दक्ष थे और बड़े बड़े जो है वहां पर ऋषिगण थे, सबका तेज फीका पड़ गया भगवान के सामने। तो सूरज की भांति जो है भगवान का मुकुट चमक रहा है, उनके आभूषण चमक रहे हैं और भगवान का जो चेहरा बताया गया है वो मानो कमल का फूल है। तो जैसे आपने देखा होगा, कमल का फूल जो है सभी फूलों में से अत्यंत सुंदर बताया जाता है।
तो कमल के फूल की भांति भगवान का जो है सुंदर मुख ये सारे भक्तगण वहां पर देख पाए। और बड़ा जैसे कविता लिखते हैं ना, उस प्रकार से कविता स्वरूप बड़ी तुलना की गई है अनेकों पदार्थों के साथ में भगवान की सुंदरता की। तो जैसे भगवान का चेहरा, भगवान का मुख जो है कमल की भांति, भगवान के आभूषण जो है सूर्य की भांति चमक रहे हैं, और भगवान के जो घुंघराले बाल हैं, काले रंग के बाल हैं, वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं मानो मधुमक्खी जो है कमल के चारों तरफ मंडराती है गुनगुनाते हुए। तो कितना सुंदर होता है देखिए, एक बढ़िया पावन सरोवर के अंदर में कमल का फूल है और उसके चारों तरफ जो है मधुमक्खी मंडरा रही है, और अगर उसके चारों तरफ स्वयं हंस भी आ जाए, राजहंस भी आ जाए, तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है। तो भगवान के जो कानों में कुंडल हैं जो हिल रहे हैं, उसकी तुलना की गई है राजहंसों के द्वारा। भगवान के जो घुंघराले बाल हैं उसकी तुलना की गई है मानो ये मधुमक्खी जो है भंवरें ये गुनगुना रहे हो। और भगवान का चेहरा तो कमल की भांति है, और उसके ऊपर जो है सूर्य चमक रहा है। और साथ साथ में अब आगे देखिए बताया कि भगवान के जो दो चामर जो हिल रहे हैं वो मानो, उसके जो सफेद बाल हैं वो मानो चंद्रमा है। क्या आपने देखा है, सूरज भी एक साथ में निकला है, चंद्रमा भी एक साथ में निकला है, सब कुछ बड़ा अद्भुत होता है। तो यहाँ पर हम सब कुछ देख सकते हैं। तो मानो चंद्रमा की भांति है, और भगवान जो है हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो भागवत में यहाँ पर बताया है कि भगवान की जो मुस्कुराहट थी, भगवान की जो ये मंद हंसी थी, इस मंद हंसी के द्वारा न केवल भगवान के भक्त तो मुग्ध हो ही जाते हैं, जैसे गोपियां भगवान की तरफ मुग्ध हो जाती हैं। न केवल भगवान के भक्त बल्कि असुरगण, नास्तिक लोग, वो भी जो है भगवान की हंसी की तरफ मुग्ध हो जाते हैं। तो मंद से भगवान जो है मुस्कुरा रहे हैं। तो अब जो है सारे के सारे देवता, वहां पर सब बड़े बड़े देवतागण मौजूद थे। ब्रह्मा जी थे, इंद्र थे, शिवजी थे, तो और बाकी अन्य संतगण वहां पर पधारे हुए थे, ब्राह्मण गण थे, अन्य देवतागण भी थे। तो इन सब ने जैसे ही भगवान विष्णु को वहां पर प्रकट देखा, तुरंत उन्होंने जो है भगवान को दंडवत प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, इंद्र आदि देवतागणों ने, ब्राह्मणों ने, सब ने जो है भगवान को दंडवत प्रणाम किया। इससे पहले हमने देखा था दक्ष जो है उन्होंने शिव जी की महानता के बारे में बताया था। अब हम देखते हैं कि वही शिव जी जो अत्यंत इतने महान हैं, अब वो स्वयं भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो भागवत में कहा है कि भगवान को उनके दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि भगवान अनंत है, अनलिमिटेड है। उन अनंत भगवान को इन आंखों से देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। केवल भगवान की कृपा, भगवान की अगर दया हो जाए तो केवल तभी संभव है कि हम साक्षात भगवान के दर्शन कर पाए। जैसे इस सभा में ये सभी देवतागण, ब्रह्मा जी, शिव जी, दक्ष, ये सब भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। और आगे उसमें कहते हैं कि भगवान की महिमा तो अनंत है, भगवान की महिमा तो अनंत है। और इन देवताओं में से कई देवता जो हैं उनकी बुद्धि अत्यंत विकसित है, लेकिन इस विकसित बुद्धि के द्वारा भी भगवान के रूप को समझना, भगवान की महिमाओं को समझना
अत्यंत कठिन है। ब्रह्मा जी अगर हम समझें, हमारा दिमाग छोटा सा होता है, हम एक ऑफिस के मास्टर होते हैं, है कि नहीं? जो हम में से जो और थोड़ा जिसकी बुद्धि ज्यादा विकसित है वो पूरे देश को कंट्रोल कर सकता है। और अगर पूरे ब्रह्मांड को, जिसे ब्रह्मा कहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनकी बुद्धि कितनी विकसित होगी हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इतनी विकसित बुद्धि के पश्चात भी ब्रह्मा, शिव जी, ये सब जो है भगवान की महिमाओं को, कि भगवान की कितनी अनंत अनलिमिटेड महिमा है, ये भी नहीं समझ सकते हैं। तो वेदों में तो बताया है, भला देवतागण ब्रह्मा जैसे कैसे समझ पाएंगे अगर स्वयं भगवान के एक विस्तार, जिसे अनंत देव कहते हैं, वो स्वयं भगवान के विस्तार हैं। हमें पता है ना, भगवान अपनी योग निद्रा में अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं। अनंत शेष के बताया जाता है कि अनंत मुख हैं। इन अनलिमिटेड अनंत मुखों से भगवान की महिमाओं का गान अनंत काल से कर रहे हैं। अनंत मुखों से, अनंत काल से भगवान की अनंत महिमाओं का गान कर रहे हैं। लेकिन वेदों में कहा है, फिर भी अनंत शेष भगवान की अनंत लीलाओं का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो भगवान की अनलिमिटेड महिमाओं का, अनंत महिमाओं का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, भला इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, शिवा महान है, लेकिन ये कहां से कर पाएंगे अगर स्वयं अनंत देव भगवान की महिमाओं को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए वेदों में कहा है, अब यहां पर हम देखेंगे, आगे बताया गया है कि फिर भी भगवान की कृपा से भगवान के रूप को देख पाए और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी उनकी क्षमता है उसके प्रकार उन्होंने भगवान की महिमाओं का गान प्रारंभ किया। अनंत शेष की उनकी क्षमता बहुत है, इसलिए वो अनंत काल से भगवान की महिमाओं का गान कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से अब शिव जी की उनकी क्षमता है, ब्रह्मा जी की क्षमता है, अब अपनी क्षमताओं के अनुसार हम देखेंगे ये सब भगवान से प्रार्थनाएं करेंगे। दक्ष अपनी क्षमता के अनुसार प्रार्थना करेगा, तो कम से कम हमें भी अपनी क्षमता के अनुसार, हम तो जो है एक छोटे जीव हैं, कहाँ कंपैरिजन है, कहाँ तुलना है ब्रह्मा, इंद्र, शिवा या अनंत देव से जो भगवान की महिमाओं का गान कर रहे हैं। हम छोटे प्राणी हैं, लेकिन कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए इस क्षमता को हमें बढ़ाना चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है उसमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ये क्षमता कैसे बढ़ती है? ये क्षमता बढ़ेगी भगवान की भक्ति करने से। इसलिए वेदों के अंदर में कहा है, सेवोन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अदाह। सबसे पहले हमें क्या करना है? सेवा भाव अपने मन के अंदर में हमें जो है अर्जित करना है। सबसे पहले आज हम लोग सोचते हैं मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं मास्टर हूं, मैं सेवक नहीं हूं। लेकिन जब हमारे मन में सेवक भाव जागृत होगा कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान की प्रेम रूपी सेवा करना चाहता हूं, तो जब हम सेवा प्रारंभ करेंगे तब भगवान प्रसन्न होकर के हमें क्षमता प्रदान करेंगे, भगवान के रूप को भी देख पाएंगे। स्वयं एव स्फुरति अदाह, स्वयं भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, हमें भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब प्रश्न उठेगा सेवा कैसे प्रारंभ करें? सेवा सबसे पहले कहां से प्रारंभ होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है।
सेवा हाथ से नहीं, पांव से प्रारंभ नहीं होती है, उनसे भी हमें सेवा करनी है। सेवा सबसे पहले प्रारंभ होती है जीभ के द्वारा। सेवोन मुखे ही जिह्वहादो, मुख जीभ के द्वारा सबसे पहले हमें सेवा प्रारंभ करनी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाद में ऑटोमेटिकली बाकी इंद्रियां तो लग जाएंगी, पहले मुख को, अपने जीभ को भगवान की सेवा में लगाना है। जीभ के दो कार्य होते हैं, एक होता है कुछ बोलने का, एक होता है कुछ चखने का। इन दोनों कार्यों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने जीभ का प्रयोग हमें भगवान की महिमाओं का गान करने के लिए, भगवान के नाम का जप करने के लिए करना है। दूसरा हमें क्या करना है, जीभ का प्रयोग हमें भगवान को भोग चढ़ा करके प्रसाद ग्रहण करने के लिए करना है। ये दोनों चीजों की कॉम्बिनेशन हमारे जीवन को पूर्ण रूप से निर्मल बना देंगे। तब भगवान स्वयं हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के नाम का जप, भगवान की कथाओं का कीर्तन जब हम करते हैं, वो मेडिसिन है, वो दवा है हमारे भव रोग को दूर करने के लिए। अब केवल दवा से तो कार्य नहीं चलता है, आपको बढ़िया आहार भी चाहिए, पौष्टिक आहार भी चाहिए साथ में, ताकि दोबारा बीमार भी ना पड़े। और पौष्टिक आहार जब रहेगा तब दवाई भी बढ़िया से काम करेगी। तो भगवान के नाम का जप, उसकी दवाई लेनी है, और भगवान का प्रसाद पौष्टिक आहार के रूप में ग्रहण करना है। हमारा भवरोग दूर हो जाएगा, साक्षात हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो इन सब ने भगवान के दर्शन किए। अब एक एक करके अपनी क्षमता के अनुसार ये भगवान से प्रार्थना करेंगे, बड़ी सुंदर, और उसके बारे में हम चर्चा अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्ण।